एक महिला स्टेशन के पास मूंगफली बेच रही थी। वहां पे एक ट्रेन आती है और ट्रेन से एक आदमी नीचे उतरता है और मूंगफली लेने के लिए उसके ठेले पर जाता है। फिर उस मूंगफली बेचने वाली महिला से कहता है कि मैडम जरा 20 रुपए की मूंगफली बना दो। अब महिला मूंगफली बनाकर उसको देने लगती है। जब वो उसको देती है तो जो आदमी है जब उसको पैसा देने लगता है तो उसकी नजर चेहरे पर जाती है। अब वो चेहरे पर जाती है तो मूंगफली उसके हाथों से गिर जाती है। आदमी था, उस महिला के चेहरे पर जो उसकी निगाहें थी वो बिल्कुल थमी की थमी रह जाती है और मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो और सर पे आसमान फट गया हो। अब वो जो महिला भी उस आदमी को देखती है कि जब वो आदमी उसको एकटक नजरों से देख रहा था तो महिला भी कहीं उस आदमी को देखे जा रही थी और कहीं ना कहीं उसे भी लग गया था कि अरे यार ये तो मेरा पति है। जो महिला थी कुछ कहती नहीं है, फिर उसको मूंगफली दूसरी थमा देती है और वो जो आदमी पैसा दे रहा था उसके हाथों से ही वो नोट ले लेती है। वो महिला दरअसल कोई और नहीं बल्कि उसकी 5 साल पहले तलाकशुदा पत्नी थी, जो आज किसी कारणवश दर दर की ठोकरें खाकर स्टेशन पर मूंगफली बेचने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा जानना है तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा कि कैसे ही महिला की जिंदगी बर्बाद हो गई और इस आदमी का उस महिला की जिंदगी में क्या हाथ था। कैसे वो महिला इतनी ज्यादा बेबस हो गई, लाचार हो गई कि जो उसकी पत्नी ही थी उसको दर दर अपना पेट पालने के लिए मूंगफली बेचना पड़ रहा था। तो आज आप श्रोतेगा नमस्कार, हाजिर हूं मैं हाईवे क्राइम तक में आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इस वीडियो को शेयर किया कीजिए ताकि समाज में लोग जागरूक हो और हमारी वीडियो से लोगों में जागरूकता आए। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। जो इसकी शुरुआत होती है बिहार से होती है। बिहार में एक काफी सुखी संपन्न परिवार रहता है। मोहन जो रहता है उसकी शादी राधा से होती है और जो राधा थी वो काफी ज्यादा अच्छे स्वभाव की थी और राधा की ये था कि राधा अनाथ थी। अब ऐसे में जो रिश्तेदार थे वो मोहन से उसकी शादी तय कर देते हैं बिना जाने सोचे कि जो मोहन है वो कैसा है। अब मोहन जो था उस मोहन की जब राधा से शादी हो जाती है तो राधा थी भरपूर कोशिश करती अपनी घर गृहस्थी संभालने की, अपने सास ससुर की वो सेवा करती और अपने पति का भी बहुत ख्याल रखती। लेकिन जो उसका पति था वो शराबी था, उसको शराब की लत थी और यही शराब की लत के कारण वो जो राधा थी उसकी जिंदगी कहीं ना कहीं वो जो मोहन था बर्बाद कर देता है। अब मोहन उसका क्या था, वो आए दिन शराब के नशे में धुत रहता और शराब के नशे में गंदी गंदी राधा को गालियां देता और राधा से मारपीट भी करता। कहते हैं ना कि हमारे भारत में पति को पति परमेश्वर कहा जाता है, इसीलिए जो राधा थी अपना पति परमेश्वर मानकर कभी भी जब उसको पीटता, गंदी गंदी गालियां देता तो उसका विरोध नहीं करती। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि जो राधा थी काफी ज्यादा बेबस लाचार थी, क्योंकि उसके पास कोई जाने का रहने का ठिकाना नहीं था। क्योंकि जो राधा थी उसके माँ बाप थे नहीं, बचपन में ही राधा अनाथ हो जाती है। माँ बाप की एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो राधा थी उसकी जो परवरिश है उसकी मामी करती है और बड़ी मुश्किलों से बड़े दुख सह के राधा बड़ी हुई थी। राधा को उसकी मामी काफी ज्यादा सताती, मारती, पीटती, तो राधा को कहीं ना कहीं ये सब बचपन से ही सहने की आदत थी। अब यही आदत एक दिन उसकी जान ले लेगी, ये राधा ने कभी सोचा नहीं था। ऐसा ही में राधा सोचती है कि ठीक है, चलो कम से कम ये जैसा भी है मेरा पति है, मैं जाऊंगी तो कहाँ जाऊंगी, क्योंकि इससे पहले जो मेरी मामी थी वो भी मुझे ऐसे ही मारती थी, पीटती थी, घर के काम करवाती थी। अब राधे भी इसे अपना आगे समझकर, सौभाग्य समझकर अपने पति की मार खाती, दिन भर काम करती और सब कुछ ऐसा ही चल रहा था, बीत रहा था। अब फिर क्या था, अब जो उसकी सास है वो भी राधा को काफी भला बुरा कहती। अब राधा उसे अपनी माँ समझकर हंस के टाल दिया करती। तो जो राधा की सास थी वो भी राधा पर काफी ज्यादा अत्याचार करती। तो राधा इसलिए भी कुछ कहती नहीं क्योंकि उसने बचपन से ही तो इतना सब कुछ सहा था। मामी की उसने मार सही है, गालियां सही है और अब ऐसे भी उसके पास था ही कौन अपना जिसके पास वो जाती तो इसे अपना भाग्य समझकर अपने पति से वो पिटती और दिन भर काम करती है। वैसे ही में जो मोहन था उसकी ज्यादतियां और उसका अत्याचार बढ़ते जाता है। मोहन जितने भी पैसे थे वो सारे नशे में उड़ा देता। अब ऐसे में जो घर में खाने को लाले पड़ जाते हैं। फिर जो राधा थी
वो कमाने का फैसला लेती है और बाहर वो जाकर कुछ काम करती है, जॉब करती है और फिर उसके बाद से घर गृहस्थी संभालती है। अब ऐसे में फिर जो उसकी सास थी, तो कहीं ना कहीं वो जो सास का स्वभाव है वो राधा की मेहनत देखकर और लगन देखकर बदलने लगा था कि कौन महिला जो इतना घर में मार खाए, अत्याचार उसके ऊपर अत्याचार हो, और वो महिला अपने पति को खिलाने के लिए, सास ससुर को खिलाने के लिए वो घर में मेहनत करती है और फिर बाहर जाकर वो कमा कर लाती है। अब ऐसे ही एक दिन जो मोहन था उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर हो जाती है। शराब के कारण जो उसकी एक किडनी है वो खराब हो जाती है। अब जो उसकी पत्नी थी वो जॉब कर रही थी, इधर उधर लोगों से लेकर उधारबाड़ी कर कर अपने पति का इलाज कराती है। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि शायद मोहन के भाग्य में ही या राधा के भाग्य में ही इतना बुरा लिखा था कि शायद उसकी जिंदगी में अच्छा होना कुछ लिखा ही नहीं था। कभी कभी जो भगवान होता है किसी का भाग्य इतना ज्यादा खराब बना देता है कि चाहे वो इंसान कितना ही अच्छा हो, उसके कर्म कितने ही अच्छे हो, लेकिन जो इसकी जिंदगी है वो नरक से बदतर होती है। ऐसा ही कुछ राधा के साथ भी था। राधा यहाँ वहाँ लोगों से कर्ज लेती है, अपने पति का इलाज कराती है और उसे एक उम्मीद थी कि शायद अब वो जो उसका पति है वो शराब छोड़ दे। लेकिन ठीक होने के बाद भी जो मोहन था वो शराब नहीं छोड़ता है। अब ऐसे में ही क्या था, फिर ऐसे ही जब मोहन ठीक हो जाता है, उसको पैसे की कमी लगती है और वो अपने दोस्तों से जुआ खेलता है। जुए में वो हार जाता है और किसी को नहीं पता था कि जुए में वो अपनी पत्नी की बोली लगाता है और उसे लग रहा था मोहन को कि शायद वो जुआ जीत जाए तो उसके पास पैसा आ जाए और पत्नी भी उसके पास ही रह जाएगी। अब लेकिन बदकिस्मती थी कि जो उसका पति था जुए में हार जाता है। अब जुए में हार जाता है तो कुछ दोस्तों को अपने घर लेके आता है। इत्तेफाक से उसकी मोहन के माँ बाप घर पे नहीं होते हैं। दो लड़के घर पे आते हैं और जो राधा थी उसके कमरे में बेडरूम में उन दोनों लड़कों को भेज देता है। और फिर जो लड़के थे वो शराब के नशे में रहते हैं और राधा से वो बदतमीजी करते हैं। कोई उसका हाथ पकड़ता है, कोई उसका गाल पकड़ता है। अब जो राधा थी इसका विरोध करती है तो फिर जो लड़के थे वो कहते हैं कि तुम्हारा पति तुमको जुए में हार गया है, अब तुम मेरी आज की प्रॉपर्टी हो, अब मैं तुम्हारे साथ जो कुछ भी करूंगा उसका तुम विरोध नहीं करोगी। फिर जब ये राधा ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब तक वो सारी ज्यादतियां अपने अत्याचार अपने पति का सह रही थी, लेकिन इस बार तो उसके शराब के नशे ने उसकी पत्नी को ही बेच दिया। अब उसकी जो आत्मा थी वो बिल्कुल झकझोर जाती है और जो लड़के थे उसके साड़ी जबरदस्ती खींचकर उतारने लगते हैं। कैसे कैसे राधा वहां से अपनी इज्जत बचाकर, आबरू बचाकर भाग जाती है और वहां से वो भागती है तो फिर कभी अपने ससुराल नहीं लौटती है। उसका जो मोहन पति था और उसके घर वाले सास ससुर थे काफी ज्यादा राधा को ढूंढने की कोशिश करते हैं। उसके मायके में भी, मामी के यहाँ भी पूछताछ करते हैं, लेकिन जो राधा थी वो कहीं भी नहीं मिलती है। ऐसे ही करते करते साल बीत जाता है, राधा का कुछ अता पता नहीं चलता है। तभी बिहार स्टेशन पर मोहन कहीं जा रहा था। बिहार स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, एक महिला मूंगफली बेच रही है तो उसका मन करता है कि वो मूंगफली खा ले। अब वो मूंगफली लेने के लिए ट्रेन से नीचे उतरता है, वो उससे मूंगफली मांगता है और वो मूंगफली महिला उसको देने लगती है। तो फिर उसकी नजर उस महिला पर पड़ती है तो वो देखकर बिल्कुल ज्यादा चौंक जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जिसको वो 5 साल से ढूंढ रहा था, उसकी पत्नी को, वो जिसकी पत्नी इस हालत में है और स्टेशन पर मूंगफली बेचने का काम कर रही है। जब वो ये देखता है तो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। महिला थी इतनी ज्यादा ठोस हो जाती है कि वो अपने पति को पहचान तो जाती है, लेकिन वो पति से कुछ कहती नहीं है। फिर क्या था, उसका जो पति है राधा से पूछता है कि राधा, तुम इतने साल से कहाँ गायब थी? मैंने तुमको ढूंढने की कितनी कोशिश की। कि राधा अपने पति से कहती है कि देखिए, जो हो गया सो हो गया, आप अपने रास्ते चलिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, अब हमारा आपका कोई भी संबंध नहीं है। वो कहता है, राधा, तुम आज भी मेरी पत्नी हो और हम दोनों के बीच में तलाक नहीं हुआ है, तो कानूनी तौर पर तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा हालचाल पूछना मेरा अधिकार है। तो फिर जो राधा थी वो कहती है, ये बात आपको उस वक्त याद नहीं आई जब आपने जुए के लिए मुझे बेच दिया था? तो वो फिर मोहन कहता है, इस गलती का पछतावा तो मुझे जिंदगी भर रहेगा। मैं तुम्हारे कितना भी पैर पड़ लूं, इसकी माफी मुझे नहीं मिलेगी, मैं जानता हूँ, और भगवान भी मुझे इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा।
फिर वो कहता है कि राधा, मुझसे बस कुछ क्षण, कुछ आधे घंटे का पल मुझे दे दो। तुम मिली हो तो तुमसे कुछ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है और तुम्हारा हालचाल पूछना है। फिर वो कहती है कि ठीक है, चलिए, आपको जो बातें करनी है आप कर लीजिए, लेकिन आज के बाद से फिर हमारा रास्ता और आपका रास्ता अलग होगा। फिर जो है मोहन उससे पूछता है कि राधा, कि तुम घर से भाग गई तो कहाँ तुम भाग गई थी, क्यों भाग गई थी? फिर राधा ने बताया कि उस रात मेरे जो सहने की सीमा थी और जो मेरी आत्मा थी उस वक्त जग गई थी, और फिर मैंने सोचा कि मैं जिंदगी में कुछ भी करूंगी, भीख भी मुझे मांगना पड़े तो मैं मांगूंगी, लेकिन अब मैं इतनी अपनी बेइज्जती नहीं सहूंगी। इसलिए मैं घर से वहां भाग गई और उसके बाद से तब से पेट पालने के लिए यहाँ वहाँ पहले मैं लोगों के बर्तन मांज रही थी। फिर मैंने सोचा कि अपना ही कारोबार क्यों न किया जाए। ऐसे मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे तो मैं बड़े कारोबार कर नहीं सकती थी। तो मुझे एक मेरे दोस्त ने सलाह दी कि तुम स्टेशन पर मूंगफली बेचो, ऐसे कम समय में तुम्हारे पास अच्छे पैसे आ जाएंगे। अब मैं मूंगफली बेचती हूँ, अपना घर भी चला लेती हूँ और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और फिर तभी उसके पास एक लड़का आता है और उसको मम्मी मम्मी कहता है मम्मी घर चलो। अब जब उसका पति मोहन ये देखता है तो काफ़ी ज़्यादा सदमे में हो जाता है कि फिर वो उससे कहता है कि क्या तुमने शादी कर ली? तो फिर महिला कुछ बोलती नहीं है। फिर उस महिला राधा से पूछता है कि क्या तुमने दूसरी शादी कर ली? तुम तो अभी मेरी पत्नी हो, ना मैंने तुमको तलाक दिया है ना तुमने मुझे तलाक दिया है। फिर ऐसे में जो उसका बेटा था वो कहता है अरे मम्मी ये तो पापा है। फिर उसको मोहन को पापा पापा कहने लगता है। अब मोहन भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा आश्चर्य में था कि बच्चा मुझको पापा क्यों कह रहा है। फिर वो उससे पूछता है कि बेटा तुम मुझको पापा क्यों कह रहे हो? तो मोहन से कहता है आप ही तो मेरे पापा हैं, मम्मी अक्सर आपकी फ़ोटो दिखाती हैं और कहती हैं कि यही तुम्हारे पापा हैं। अब ऐसे में जो राधा थी वो कुछ छिपाना चाह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बेटे ने इस रहस्य से पर्दा पहले ही उठा दिया था। अब फिर मोहन जब राधा से पूछता है कि राधा ये सब क्या है, क्या ये मेरा बेटा है, कैसे ये मेरा बेटा हो सकता है? फिर राधा बताती है कि जब वो उस वक्त घर छोड़कर भागी तो महीने की गर्भवती थी। उसने बहुत कोशिश किया, वो चाहती थी कि बच्चे को वो गिरा दे, दुनिया में ना लाए, लेकिन फिर उसने सोचा बच्चे का क्या दोष, जो कुछ भी किया तुमने मेरे साथ अत्याचार किया। तो मैंने फिर अपना मन बदल लिया और मैंने सोचा कि इस बच्चे को मैं दुनिया में लाऊंगी, पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और ये बच्चा ही मेरा सहारा बनेगा, क्योंकि अब मेरे पास मेरा वैसे भी कोई अपना कहाँ ही रह गया था। ऐसे में मैं इस बच्चे को लाने के लिए बहुत मैंने कष्ट सहे। और जब ये बात मोहन सुनता है कि ये उसका बेटा है तो फूट फूट कर उसके पैरों में गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर रोने लगता है और कहता है कि राधा मुझे माफ़ कर दो और घर चलो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जब तुम्हारे घर के जाने के बाद, और उसके बाद से माँ ने मुझे जेल में बंद करवा दिया था। साल भर मैं जेल में बंद था और साल भर मैंने अपनी गलतियों का मैंने पछतावा किया और साल भर में न किसी शराब को मैं हाथ लगाया, क्योंकि जेल में वैसे भी शराब कहाँ ही मिलती है। उसके बाद मैंने खुद से निश्चय कर लिया था कि मैं आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इसी शराब की लत ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने अपनी ही पत्नी को जुए में बेच दिया और अपनी ही पत्नी को इतनी बुरी तरीके से मारता था, पीटता था। वो पत्नी जो मेरे लिए किसी देवी से कम नहीं थी, उस लक्ष्मी को मैंने अपने ही हाथों अपने घर से निकाल दिया। और मेरे माँ बाप थे वो भी मुझे घर से निकाल दिए हैं। मैं अब अलग किराए का मकान लेके वहाँ रहता हूँ। तुम पर मैंने जो अत्याचार किया था और जो मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था, आज वो कहीं मेरी बूढ़ी माँ को इसकी सज़ा मिल रही है। मेरी बूढ़ी माँ अपना पेट पालने के लिए लोगों के घर का बर्तन मांजती है और मैं पैसे देता हूँ कुछ कमा कर, तो मेरे पैसे को वो लेना नहीं चाहती है। कहती है कि तुम पापी हो, तुमने देवी जैसी लड़की का अपमान किया है, तुम इस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारा पैसा खाऊं। मैं अपनी मेहनत मजदूरी कर कर मैं लोगों के घर बर्तन मांज कर 2 रोटी इज्जत की कमाऊंगी, खाऊंगी, तुम्हारा पैसा मैं नहीं लूंगी। अब ऐसे में जब ये राधा बात सुनती है तो उसे लगता है कि वाकई जो उसकी तपस्या थी वो रंग लाई और कहीं ना कहीं भगवान ने जो उसके साथ जिसने बुरा किया उसको भी उसके पापों की सजा देती। अब कहीं ना कहीं जो राधा थी वो वैसे भी बहुत अच्छी लड़की थी और उसका दिल जो है पसीज जाता है। फिर वो सोचती है कि सही बात है, मेरा एक बेटा भी हो गया है और हमारा घर भी कहीं ना कहीं अब बर्बाद हो गया है।
अब फिर से वक्त आ गया है, जब मेरे पति सही हो गए हैं तो मुझे अपने घर को बनाना और संवारना चाहिए। और मेरी जो सास है, जो माँ समान, वो भी लोगों के घर का बर्तन मांज रही है। मुझे अपने घर को जाकर फिर से एक बार अपनी कड़ी से कड़ी जोड़नी होगी। फिर जो राधा थी वो मोहन के साथ जाने का फैसला करती है और मोहन के घर जाती है। तभी उसकी जो सास थी वो घर पर नहीं रहती है। फिर जब उसकी सास लोगों के घर का बर्तन धो के आती है थक मार के, तो वो उसको राधा को देखती है तो पहचान नहीं पाती है, क्योंकि जो माँ थी काफ़ी ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी और उसकी नज़र धुंधली हो गई थी। फिर राधा बताती है कि माँ मैं हूँ। उसकी आवाज़ जब वो सुनती है तो बिल्कुल वो रोने लगती है और कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया और कहीं ना कहीं इसमें दोष मेरा भी था। फिर वो कहती है, माँ अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आ गई हूँ ना। तो फिर कहती है, बेटी तुम हमेशा के लिए आई हो? तो कहती, हाँ माँ, मैंने मोहन को माफ़ कर दिया है। मोहन भी अब पहले जैसे नहीं रह गए, उन्होंने शराब छोड़ दिया है। अब फिर क्या था, जो उसकी बूढ़ी माँ थी वो लोगों के घर का बर्तन मांजना छोड़ देती है। अब मोहन जो था वो बदल जाता है और बड़ी मेहनत से कमाने लगता है, और जो उनका परिवार था अब फिर से एक बार हंसी खुशी रहने लगता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि क्या राधा ने मोहन को माफ़ करके सही किया। तो इस पर अपनी राय कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। अगर अब भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।